हेलो स्टूडेंट्स। हम जो अपना चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने इसका बेसिक पढ़ लिया था कि रिप्रोडक्शन होता क्यों है और रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, इसके साथ ही वेरिएशन क्या होते हैं, वेरिएशन क्यों जरूरी है, इवोल्यूशन है वो एक नई स्पीसीज में कैसे आता है, और जो दो पेरेंट्स हैं मेल एंड फीमेल, क्या उनका जो प्रोजेनी होगा वो सेम एज इट इज उन्हीं की तरह होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसके कितने टाइप है एंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है और उसके कितने टाइप्स है वो हमें सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो मेनली टू टाइप में डिवाइड की गई है। दो मेथड है जिनको ऑर्गेनिज्म यूज करके रिप्रोड्यूस करते हैं। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट है, एक सिंगल पेरेंट होगा हमारे पास जो कि अपनी ही खुद की सेल को डिवाइड करेगा और टू डॉटर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट होंगे। मेल एंड फीमेल दो गैमेट्स होंगे, उनके बीच में फ्यूजन होगा, देन जो डॉटर सेल्स है उनकी फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे फ्यूजन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, मियोसिस माइटोसिस प्रोसेस वो यहाँ पे अप्लाई होगी। तो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से यूज कर सकता है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से मोड को चूज करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो प्रोजेनी है उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। देर आर टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में जो एक सिंगल पेरेंट है वो खुद रिप्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी ही सेल्स को डिवाइड करके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जो टू पेरेंट्स है मेल एंड फीमेल, मदर एंड फादर दो पेरेंट्स हैं उनके बीच में फ्यूजन होगा, देन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चलेगी एंड देन आगे गैमेट फॉर्मेशन, जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसकी फॉर्मेशन होगी, उनकी जो न्यू प्रोजेनी है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो अभी देखते हैं हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो फर्स्ट है इन्वॉल्व सिंगल ऑर्गेनिजम्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है, एक मेल एंड फीमेल, दो गैमेट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस, मेल और फीमेल गैमेट्स है उनकी रिक्वायरमेंट होगी, उन्हीं के दोनों के बीच फ्यूजन होगा। देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे एसेक्सुअल में कोई फ्यूजन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल एंड फीमेल गैमेट है उनका फ्यूजन होता है। इट रिक्वायर ओनली माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इट रिक्वायर मियोसिस आएगा यहाँ पे, मियोसिस, मियोसिस डिवीजन फॉलोड बाय माइटोटिक, पहले माइटोटिक डिवीजन होगा देन मियोसिस डिवीजन है वो चलेगा। इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी आएगी, जो डॉटर सेल्स आएंगी, जो एक सिंगल सेल थी वो डिवाइड होके जो अपनी डॉटर सेल्स बनाएगी वो सेम एज इट इज अपने जैसे बनाएगी। कुछ माइनर से चेंजेस उसके अंदर होंगे जो शो नहीं होंगे, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग है उसके कुछ कैरेक्टर्स अपने मेल पेरेंट से मैच करेंगे, कुछ है वो फीमेल पेरेंट से मैच करेगा, लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा अपने पेरेंट्स की, क्योंकि उस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकती है, म्यूटेशन चेंजेस हो सकते हैं, जो प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, ये हमने इसकी पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन की उसमें डिस्कस किया था कि कुछ कैरेक्टर्स हैं उनमें जब प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए मिक्सिंग होता है तो कुछ कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। तो जो ऑफस्प्रिंग है उसके कुछ कैरेक्टर मेल से रिजेंबल करेंगे, कुछ फीमेल से रिजेंबल करेंगे, लेकिन सेम एग्जैक्ट कॉपी वो मदर या फादर की नहीं होगा। दिस इज द चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन ओनली थ्रू द रैंडम म्यूटेशन। यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें किसी जेनेटिक वेरिएशन की बात करें कि भाई चेंजमेंट आया नहीं आया,
तो वो रैंडमली इन्वायरमेंट की वजह से कोई म्यूटेशन आ गया, कोई चेंज आ गया, तो ही पॉसिबल है जेनेटिक वेरिएशन। लेकिन यहाँ पे बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग में ही जब सेल डिवाइड हो रही है, वहीं पे जब डीएनए मिक्सिंग होके प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो वहीं से चेंजेस है उनके जो स्टार्टिंग है वो हो जाती है, वेरिएशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक वेरिएशन है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर वो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी, जो कि डार्विन ने दी थी, नेचुरल सिलेक्शन, वहाँ पे एग्ज़ैक्टली काम नहीं करता, वहाँ पे यूज़फुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके ऊपर नेचर का तो कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो रहा कि भई हम सर्वाइव करेंगे, नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा जितना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर जो इवोल्यूशन होगा, जेनेटिक वेरिएशन आएँगे, उसके बाद खुद को अडैप्ट कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा अप्लाई नहीं होती है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा यूज़फुल नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हाइली यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आ रहे हैं, तो जेनेटिक उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनिज़्म खुद को अडैप्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, वो सारी चीज़ें इस थ्योरी में दी गई है, और यही सारी चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो रही है कि वेरिएशन आएँगे, खुद को बहुत सारे चेंजेज़ के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज़्म है उसको खुद को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी। इट अकर्स बाय बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोरुलेशन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये अलग-अलग प्रोसेस को फॉलो करता है, जैसे फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोरुलेशन हो गया, इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। तो बहुत सारे मेथड है, उनको यूज़ करके हम अलग-अलग ऑर्गेनिज़्म है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, वो अलग-अलग मेथड्स को यूज़ करेगा। और यहाँ पे हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, और जो एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। इन्हीं 2 को फॉलो करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू होती है। तो ये हो गया डिफरेंस सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ से मेनली 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या-क्या डिफरेंस हो सकते हैं। अब आगे जो पैटर्न होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं यहाँ से, या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो नॉर्मल एग्जाम होते थे उस टाइप से होगा, तो ऑब्वियसली। और वैसे भी जैसे कि एमसीक्यू में बात करें, तो एमसीक्यू में कोई एग्जांपल दे दे, जैसे फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है वो कौन से कौन से मेथड का हिस्सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कहाँ पे गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, माइटोटिक मेयोसिस डिवीजन है, इनको लेके भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, कहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा आने के चांसेस है। तो यहाँ से एमसीक्यू भी बन रहे हैं बहुत सारे, तो इसको अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लेना। एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है ये डिफरेंस, और यहाँ तो आपके पास अवेलेबल है ही। वीडियो को पॉज़ करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरी डिटेल हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर एक सिंगल पेरेंट है, वो अपनी खुद की सेल्स को डिवाइड करके और फिर एक न्यू ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन करता है, न्यू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि एक सिंगल पेरेंट सेल है, वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर रही है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग है वो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? एक सिंगल पेरेंट से, विदाउट एनी फॉर्मेशन, विदाउट एनी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे ना तो गैमेट्स का कोई फ्यूजन या गैमेट्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि सिंगल पेरेंट की बात कर रहे हैं। हमें मेल फीमेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही कि भई उनके बीच में फर्टिलाइज़ेशन की प्रोसेस होगी, उसके बाद जो आगे नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी, ऐसे तो कोई प्रोसेस ही नहीं है एसेक्सुअल में। एसेक्सुअल में क्या है, डायरेक्ट एक ऑर्गेनिज़्म है, वो अपनी सेल्स को डिवाइड करेगा, अपनी डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर देगा। ये एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें ऑफस्प्रिंग है, वो एक सेल के डिवीज़न से या वेजिटेटिव ऑर्गन, कोई एक और पर्टिकुलर ऑर्गन है उसको भी डिवाइड करके एक नया जो डॉटर सेल है, नया ऑर्गेनिज़्म, उसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे जो डॉटर सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने पेरेंट्स के जैसे ही आइडेंटिकल होगी। क्लोनिकल फॉर्म इसको हम बोल सकते हैं। Reproduction is the production of offspring by the single parent without the formation and fusion of gametes is called asexual asexual reproduction। किसको बोलेंगे?
भाई ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो रहा है किससे, एक सिंगल पेरेंट से, ना कोई फॉर्मेशन, ना ही कोई फ्यूजन हुआ, ना ही कोई फॉर्मेशन हुई गैमेट्स की, डायरेक्ट क्या एक सिंगल पेरेंट था, उसने अपनी सेल्स को या अपने किसी एक बॉडी पार्ट को अलग किया और उससे फिर डिवाइड किया और फिर अपनी जो ऑफस्प्रिंग है डॉटर सेल है उसकी फॉर्मेशन कर दी। इट इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which offspring is produced by a cell or vegetative organ। एक सेल को डिवाइड करके भी एक ऑर्गेनिज्म अपना जैसा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। इसके अलावा वेजिटेटिव ऑर्गन मतलब उसका कोई एक पार्ट है उसको अलग करेगा, आगे पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पे पूरा समझ में आएगा कि कैसे एक पार्ट को हम अलग करके, मेनली ये प्लांट्स में अप्लाई होता है ज्यादातर, कैसे एक पार्ट को अलग करके और एक नया ऑर्गेनिज्म हम बना रहे हैं। In this type of reproduction, offspring are genetically identical to their parents। ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है इसके अंदर मोस्टली जो ऑफस्प्रिंग आएगा, जो प्रोजेनी आएगी, न्यू प्रोजेनी आएगी, वो सेम एज इट इज अपने पेरेंट्स के जैसे होगी। फिर बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप का होता है। तो मेनली यहाँ पे हमारे पास 6 टाइप है जो आपको सिलेबस में दिए, यही हमें डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट है फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। अभी हमें वन बाय वन इनके बारे में पूरी डिटेल पढ़ने की, भाई फ्यूजन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, बडिंग में क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस है इनमें क्या होगा। इनके भी फिर आगे जाके अलग अलग टाइप है, जैसे फ्यूजन के अलग अलग टाइप होंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अलग अलग टाइप है, तो इनकी भी हमें वन बाय वन डिटेल पढ़नी है। तो आज हमें 3 पढ़ने हैं, फ्यूजन के बारे में, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन, इन तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फिर बचे हुए 3 जो पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, 3 टाइप है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्यूजन से। तो फ्यूजन है इसके, ये क्या है, मोड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसका एक पार्ट है, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपनी खुद की सेल को डिवाइड करेगा 2 या 2 से मोर। ये भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन की बात करें तो यहाँ पे सेल है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे हम अमीबा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये हमारे पास पेरेंट अमीबा है, इसने अपनी सेल को 2 अलग अलग जो हिस्से थे उनमें डिवाइड कर दिए और डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर दिए। तो ये कौन सा फ्यूजन का टाइप हो गया, बाइनरी। बाइनरी मीन्स 2 सेल्स में डिवाइड होना, मतलब जो बाइनरी फ्यूजन है उसमें 1 सेल है वो स्प्लिट आउट होगी कितनी, 2 इक्वल हाफ में, दोनों हैं वो बराबर इक्वल हाफ में डिवाइड हुई है, हाफ हाफ पोर्शन उन्होंने अपना कैरी किया है। जो न्यूक्लियस का डिवीजन था वो भी इक्वल हाफ होगा यहाँ पे हम एग्जांपल किसका ले सकते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, इनके एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं। फिर बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन का। मल्टीपल फ्यूजन में बात करें तो एक सेल है वो बहुत सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। जो मल्टीपल फ्यूजन है उसमें 1 सेल है वो बहुत सारी डॉटर सेल, मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं प्लाज्मोडियम। और कई बार अमीबा के अंदर भी जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है वहां पे अमीबा भी कई बार मल्टीपल फ्यूजन करती है। तो आपको अभी जो ये वाला अनफेवरेबल कंडीशन वाला पार्ट है ना, इस पे नहीं जाना, ये आगे 12th क्लास में जाओगे वहां पे फुल ऑफ डिटेल है, इसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम एग्जांपल किसका देखें फिर मल्टीपल फ्यूजन में, तो प्लाज्मोडियम ले सकते हो, मलेरिया पैरासाइट है जो मलेरिया फैलाने का काम जो करता है, ठीक है। हमारी सेल में अगर प्लाज्मोडियम एंटर कर गया तो वहां पे फिर वो उसका डिवाइडेशन है वो कैसे होता है वो देखना है। तो ये जो लीवर सेल्स होते हैं वहां पे जाके, मेनली मलेरिया का इन्फेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, लीवर सेल्स में जाके, वहां पे डिवाइड करना शुरू करेगा, सेल के अंदर अंदर ही बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर लेगा। जब वो सेल की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, सेल ब्रेस्ट होगी, और फिर वो जैसे ही सेल है वो रप्चर होगी, रप्चर होते ही वो सारे के सारे जो डॉटर सेल्स बनी थी वो बाहर जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें फैल जाएंगे और धीरे धीरे फिर जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता जाता है। तो प्लाज्मोडियम है उसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन होगा। बाइनरी फ्यूजन में हम अमीबा का एग्जांपल ले सकते हैं, पैरामीशियम का एग्जांपल ले सकते हैं, लेशमानिया का एग्जांपल ले सकते हैं। तो एक बार देखते हैं फ्यूजन क्या है और कैसे कैसे उनकी क्या क्या डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे।
फिजन इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो फिजन है ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, क्रिएट टू न्यू इंडिविजुअल, और दो नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करता है। इट कैन बी टू टाइप्स, इसके दो टाइप हो सकते हैं। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में क्या होगा, वन सेल स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स, वन सेल है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। एग्जाम्पल में ले सकते हैं मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। मल्टीपल फिजन की बात करें तो वन सेल डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली। जो मल्टीपल फिजन की प्रोसेस है उसके अंदर वन सेल है वो डिवाइड होगी बहुत सारी डॉटर सेल्स के अंदर। यहाँ पे एग्जांपल हम प्लाज्मोडियम का ले सकते हैं जो कि एक मलेरिया पैरासाइट है। हमारी बॉडी में जो मलेरिया का इन्फेक्शन है वो लीवर सेल से होना स्टार्ट होता है और वो अपने अंदर ही अंदर क्या करता रहेगा, जो सेल्स है उनकी फॉर्मेशन करता रहेगा। और एक बार क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से सेल रप्चर हो जाएगी और जो प्लाज्मोडियम था, पैरासाइट था, वो बाहर रप्चर होने के बाद बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बडिंग। बडिंग में क्या है, इसके अंदर मेनली हम हाइड्रा का एग्जांपल लेके चलते हैं या फिर ईस्ट का एग्जांपल आप ले सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि भाई एक बॉडी है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा। एक बात ध्यान रखना, हाइड्रा प्लांट नहीं है, हाइड्रा एक एनिमल है। इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि कई बार इसकी स्ट्रक्चर है उसको देख के हम ये मान लेते हैं कि प्लांट है, लेकिन हाइड्रा प्लांट नहीं है, हाइड्रा एक एनिमल है। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो बडिंग है, बडिंग की प्रोसेस है, उसके अंदर क्या होगा, इसमें एक ऑर्गेनिज्म है वो एक बड की फॉर्मेशन करेगा, एक आउट ग्रोथ होगी, उसकी प्रॉपर बॉडी है उससे साइड में एक आउट ग्रोथ होगी। जो आउट ग्रोथ उस पेरेंट बॉडी से अटैच है वो धीरे धीरे ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद वो स्प्लिट आउट हो जाएगी, उससे अलग हो जाएगी, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था उससे अलग हो जाएगी और एक नया ऑर्गेनिज्म है उसकी फॉर्मेशन कर लेगी। जैसे कि देखो हाइड्रा में ये आउट ग्रोथ हुई, उसके बाद धीरे धीरे ये इसका डेवलपमेंट हुआ। जब ये फुल्ली डेवलप हो चुकी, फुल्ली मैच्योर हो चुकी, तो ये किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। हाइड्रा है वो वाटर के अंदर रहता है, मान लो वाटर का जो हाई फ्लो उसी की वजह से ये इससे डिटेक्ट आउट हो गई, ये इससे अलग हो गई। तो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से ये इससे अलग हो सकती है। बडिंग क्या है, प्रोसेस इन विच आउटग्रोथ इज फॉर्म ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगी, आउटग्रोथ हो जाएगी, विच देन डिटेक्ट एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म। वो पहले उससे डिटेक्ट हो जाएगी और नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेगी, उससे अलग होकर नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेगी। यहाँ पे हम ईस्ट और हाइड्रा इन दोनों के एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर बात करते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन है, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है स्पोर्गोनिया के अंदर। ये क्या है, स्पोर्गोनिया, ये मेनली राइजोपस, पेनिसिलियम इनके अंदर पाया जाता है। तो क्या होगा, इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उसका जो स्पोरेंजियम है उसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब स्पोर्स की फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, वो अंदर ही अंदर मैच्योर हो चुके, वो स्पोर्गोनियम था वो क्या हो गया, रप्चर हो गया और स्पोर्स है वो बाहर जो भी इन्वायरमेंट था वहां पे फैल जाएंगे और वहां पे एक नया न्यू स्पोरेंशिया, राइजोपस का एग्जांपल है ये, जैसे कि राइजोपस, ये तो न्यू राइजोपस है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या होता है, स्पोर आर माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज विद अ थिक वॉल। स्पोर्स है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं, मतलब नॉर्मल नेक्ड आई से आप देखोगे नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंडर उनको मेजर करोगे दिख जाएंगे। वॉल होती है वो थिक होती है इनकी। और जो स्पोर्स है वो कहाँ पे फॉर्म होंगे, जो ऑर्गेनिज्म का स्पोरेंजियम है उसके अंदर ये इनकी फॉर्मेशन होती है। ईच स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। हर एक स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं राइजोपस एंड पेनिसिलियम। ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल, ये हमारे पास किसका है, ये है हमारे पास राइजोपस का।
क्या हो रहा है राइजोपस में, इसका ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है। जब स्पोर्स है वो कंप्लीट मैच्योर हो गए तो इसकी जो आउटर वॉल होती है वो रप्चर होगी और सारे के सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। ये सारे के सारे स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो न्यू राइजोपस की फॉर्मेशन ये करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया कि भाई जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कितने में डिवाइड की गई है, सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। उसके बाद उसके 3 टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। फ्यूजन, फ्यूजन कितने टाइप का होता है, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। फिर बडिंग क्या होती है कि भाई आउटग्रोथ हो गई, उसके बाद जो आउटग्रोथ हुई है, जो बड निकली है, उसको पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है। और देन स्पोर फॉर्मेशन की भाई जो स्पोरेंजियम है उसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। देन वो स्पोर्स जब स्पोरेंजियम से बाहर आएंगे तो वो हर एक स्पोर्स नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। तो ये आज की क्लास में हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हमें डिस्कस करना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में, एंड जो रीजनरेशन की प्रोसेस होती है सेक्सुअल मेथड के अंदर वो हमें डिस्कस करनी है। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।